हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन मास्टर माइंड ट्यूशन। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम ट्रांसलेशन सब्जेक्ट को आगे बढ़ाएंगे और आज आप लोग सीखिएगा नाम अंग्रेजी में लिखें और बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का ये एक्सरसाइज 1 आप लोग आज सीखिएगा। तो क्लास सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्लास को पूरा देखिएगा। क्लास अगर पसंद आए तो क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अभी तक आप अगर हमसे नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाइएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हेलो, मास्टरमाइंड ट्यूशन में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। जैसा कि विद्यार्थियों आप जानते हैं कि हमने ट्रांसलेशन सीखने के लिए एक सीरीज स्टार्ट किया है और उसका भाग 1 अगर आप देख लिए हैं तो ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा। उस क्लास को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि ट्रांसलेशन बनाने से पहले हमें क्या क्या चीज जानना जरूरी होता है। मैं यहाँ आशा करता हूँ कि आप सभी उस क्लास को देख लिए हैं और ट्रांसलेशन बनाने के लिए तैयार है। और आज की क्लास में आप सीखेंगे अंग्रेजी में नाम को कैसे लिखते हैं। देखिए विद्यार्थियों, यह क्या लिखा हुआ है, क में आकार, का और म, काम। ठीक है, हिंदी भी आपको पढ़ने आना चाहिए, तब जाकर आप हिंदी का सही उच्चारण कर पाएंगे और तब जाकर सही से आप नाम को लिखना सीखेंगे। तो क का क्या होता है विद्यार्थियों, के हो जाएगा। ठीक है, और आकार का हम बताए थे पहले वाले वीडियो में कि ए से आकार होता है तो का हो गया और म का क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। और आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इंग्लिश लिखेंगे तो पहला जो अक्षर है यानी कि लेटर है उसको क्या करेंगे, कैपिटल में लिखेंगे और बाद के जो भी लेटर्स आएंगे उसको स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे, तब जाकर वो देखने में अच्छा लगेगा और आपकी राइटिंग में भी सुधार होगा। चलिए अगला है खाम। तो ख का क्या हो जाएगा, के एच हो जाएगा, के एच से ख। और आकार का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा और म का क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। यह क्या हो गया, खाम हो गया। अगला नंबर है चाम। तो च का क्या होता है, सी एच से च हो जाएगा, आकार का ए हो जाएगा यानी कि यह हो गया चा और उसके साथ क्या जोड़ना है, म, तो म का हो जाएगा एम। तो क्या हो गया विद्यार्थियों, चाम। अगला है टाम। ट का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा और टी से त भी होता है। त और ट दोनों क्या है, अलग अलग अक्षर है। तो यहाँ पर ट है तो क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा और आकार का हम जानते ही है ए हो जाएगा और उसके साथ म है तो म का एम हो जाएगा। यह क्या हो गया, आपका टाम हो गया। ठीक है, अगला नंबर है विद्यार्थी लाल। तो ल का क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, एल से ल। आकार है तो ये दे देंगे तो यह क्या बन गया, ला। और अगला नंबर ल है तो फिर क्या लिख देंगे, एल लिख देंगे। तो क्या हो गया, लाल हो गया। यह क्या है, बड़ा एबीसीडी का एल है और यह छोटा एबीसीडी का एल है। ठीक है, पिछला आप लोग रिवीजन करते जाइएगा तब जाकर आगे आप जल्दी नहीं भूलिएगा। अगला नंबर है साह। ये क्या है, तलाबे स है तो तलाबे स क्या होता है, एस एच हो जाएगा और आकार है तो ए हो जाएगा और ह का क्या होता है विद्यार्थियों, एच होता है। तो क्या हो गया, साह हो गया। अगला है राम। र का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, आकार का ए हो जाएगा और उसके साथ जोड़ना है म, तो म का क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो क्या हम लोग लिख दिए इंग्लिश में, राम लिख दिए। अगला है विद्यार्थियों दास। द का क्या होता है, डी से द। आकार है तो क्या जोड़ देंगे, ए जोड़ देंगे और स डंटी स है तो क्या हो जाएगा, ए सीधे हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, दास हो गया। अगला नंबर है राज। र का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, आकार है तो इसके साथ ए जोड़ देंगे और ज का क्या होता है, जे से ज। तो क्या हो गया, राज। और जी से क्या होता है, ग होता है। सभी आप लोग याद रखिएगा। उच्चारण आपका जितना बढ़िया होगा उतना ही बढ़िया आप ट्रांसलेशन को बनाना सीख पाएंगे। तो आप लोग अपना उच्चारण पर भी ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला है खान। तो ख का क्या हो जाएगा, के एच हो जाएगा, आकार का यहाँ पर ये लिख देते हैं तो क्या हो गया, खा। और इसके साथ क्या जोड़ना है, नौ। तो नौ का क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो क्या बन गया, खान। अगला है पान। तब पी से प हो जाएगा, आकार का फिर ए लिख देंगे और इसके साथ फिर नौ जोड़ना है तो नौ का क्या हो जाएगा, एन। तो क्या हो गया, पान हो गया। अगला है मान। तो म का क्या होता है विद्यार्थियों, एम से म हो जाएगा, माँ लिखना है तो यहाँ पर ए दे देंगे तो क्या हो जाएगा, माँ हो जाएगा और जोड़ना है नौ, तो नौ का क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो क्या हो गया, मान। अगला है हाथ। हाथ का क्या हो जाएगा, एच से ह और इसके साथ आकार है तो ये जोड़ देंगे तो क्या हो गया, हाथ। और इसके साथ ह, तो टी से त, टी एच से ह, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी एच हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जब पिछला क्लास आप लोग देखिएगा उसमें अल्फाबेट को हिंदी से इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है और मात्राओं को कैसे लिखा जाता है, उन सभी चीजों को पार्ट 1 में यानी कि इससे पहले वाले क्लास में हमने आप लोग को सिखा दिया है। तो अगर यहाँ पर आप लोग को परेशानी अगर हो रही है जिन विद्यार्थियों को, तो वे पहला जो क्लास है उसको बढ़िया
बढ़िया से आप लोग देखिएगा, समझिएगा और अल्फाबेट को याद कर लीजिएगा, मात्राओं को याद कर लीजिएगा, तब जाकर एक्सरसाइज को आप बनाइएगा। अगर आपके पास ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन है तो उसमें से भी देखकर आप इस एक्सरसाइज को बना सकते हैं। चलिए, हाथ के बाद हमको लिखना है बाघ। बाघ को तो इंग्लिश में टाइगर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर बाघ का बाघ ही लिखना है, क्योंकि हम लोग नाम अंग्रेजी में लिखना सीख रहे हैं। तो बाघ का क्या हो जाएगा, ब का क्या हो जाएगा, बी से ब, ए देंगे तो ये हो जाएगा बा, घ का क्या होता है, जी एच से घ, तो क्या हो गया बाघ। झा लिखना है, झ कहाँ आता है अक्षर, छ ज में आता है, च छ ज झ, सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज और जे एच से झ, तो यहाँ पर जे एच से झ हो गया। और आकार है तो आकार का ये दे देंगे, बस ये अपना झा हो गया। चलिए, अगला है पापा। अब हम लोग को लिखना है पापा, नाना, मामा, चाचा, लाला, यह सब काका, यह सब जो हम लोग अपने रिश्ते में उच्चारण करते हैं शब्दों का, उसका इंग्लिश लिखना है। तो पी से क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, प, आकार है तो ए दे देंगे, और फिर प है तो फिर पी लिख देंगे, और आकार है तो ए दे देंगे। यहाँ पर ए क्यों नहीं दिए, क्योंकि इसमें आकार वगैरह नहीं है। जब आकार लास्ट में रहेगा या कोई मात्रा रहेगा तभी लास्ट में उस मात्रा को देना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख दिए, पापा। अब लिखना है नाना, तो एन से क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, न हो जाएगा, आकार का ए दे देंगे, और फिर न है तो एन दे देंगे और आकार का ए दे देंगे, तो क्या हो गया नाना। पहला अक्षर हम लोग को क्या लिखना है, लेटर कैपिटल लिखना है, यानी कि बड़ा अक्षर लिखना है, और बाकी सबको छोटा अक्षर लिखना है। इस चीज को आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। अगला क्या लिखना है, मामा। तो एम से म हो गया, आकार का क्या दे देंगे, ए दे देंगे, और फिर म है तो एम दे देंगे और आकार का ए दे देंगे, तो क्या लिख दिए हम लोग, मामा। चलिए, अगला है लिखना है चाचा। तो सी एच से च होता है, आप सभी जानते हैं। आकार का क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे, और च का फिर लिख देंगे सी एच, और आकार का ए लिख देंगे। यह क्या हो गया आपका चाचा। अगला लिखना है लाला। तो ल से ल का क्या होता है, एल से ल हो जाएगा, आकार का ए हो जाएगा, और फिर ल है तो एल लिख देंगे और आकार का ए लिख देंगे। तो क्या लिख दिए हम लोग इंग्लिश में, लाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखना हम लोग को काका। तो क का क्या हो जाएगा, के से क हो जाएगा, आकार का ए लिख देंगे, उसी तरह फिर के है तो छोटा वाला के लिख देंगे और आकार का ए लिख देंगे, तो क्या हो गया काका हो गया। अगला लिखना है राका। तो र का क्या होता है विद्यार्थियों, आर से र हो जाएगा, आकार का ए हो जाएगा, तीनों लोग रा लिख दिए। अब क का लिख देंगे तो क का के हो जाएगा, और आकार का क्या दे देंगे, ए दे देंगे, तो क्या हो गया राका। अगला है टाटा। जो विद्यार्थी तुतला बोलते हैं वे बोलते हैं ताता, तो ताता नहीं टाटा। तो ट का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, आकार है तो ए दे देंगे, और ट का फिर टी लिख देंगे और आकार का ए दे देंगे, तो क्या हो गया टाटा। अगला लिखना है नाका। तो न का क्या होता है विद्यार्थियों, एन हो जाएगा, और आकार का ए हो जाएगा, और क का क्या लिख देंगे, के लिख देंगे, और फिर आकार है तो ए दे देंगे, तो क्या लिख देंगे हम लोग नाका। अगला लिखना है ढाका, ढ। देखिए आप लोग जो विद्यार्थी क ख से अरल तक सीखते हैं क्या करते हैं, ड भी आएंगे तो ऐसे लिखेंगे, और ढ भी आएगा तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। घ आएगा तो ऐसे लिखेंगे, और ध आएगा ऐसे लिखेंगे। तो ड ऐसे होता है, और ढ ऐसे होता है, घ ऐसे होगा, छ ऐसे होगा, और ध ऐसे होगा। तो इन सब चीजों को आप लोग जो अक्षरों का जो फर्क होता है और जो उच्चारण में फर्क होता है उस चीज को आप लोग याद रखिएगा और ध्यान देकर पढ़िएगा, कि आगे चलकर आपको लिखने में परेशानी ना हो। नहीं तो आपको बोला जाएगा ढाका लिखिए, और आप लिख दीजिएगा दाका, और इंग्लिश में उसी ढाका को डाका लिख दीजिएगा, ठीक है। तो वहां पर आपका गलत हो जाएगा। यह क्या है, ढाका लिखना है। तो ढ का क्या होता है, डी से ड, डी से ढ, तो डी एच लिख दिए, ढा है तो यहाँ पर ए दे दिए, तो ढा हो गया। क का के लिख देंगे और आकार का ए लिख देंगे, तो क्या लिख दिए ढाका। अगला थाना। थ ऐसे होता है और य ऐसे होता है, इस फर्क को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। यह थ हो गया और यह य हो गया, इसका हो जाएगा आपका टी एच और इसका हो जाएगा वाई। और जैसे थ को य लिखेंगे तो आपका वह शब्द का उच्चारण अलग हो जाएगा, और अब उसका ट्रांसलेशन यानी अनुवाद भी अलग कर दीजिएगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो क्या लिखना हमें, थाना। तो थ का क्या होता है, टी एच से थ हो जाएगा, आकार का ए दे देंगे तो था हो गया, और न का एन लिख देंगे, और इसमें भी आकार है तो ए दे देंगे, तो क्या हो गया थाना। अगला लिखना विद्यार्थियों पाला। पाला में प है तो प का क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, आकार है तो क्या दे देंगे, ए दे देंगे, और ल का एल से ल होता है, और आकार का फिर ए दे
दे देंगे तो क्या लिख दिए हम लोग, पाला। अगला नंबर लिखना है खाला। तो ख का शब्द आप सभी जानते हैं कि एच से ख होता है और आकार है तो ए से आकार दे देंगे और ल का एल होता है और फिर आकार है तो ए हो गया, तो क्या हो गया, खाला। अगला है झाला, यही झा वाला। तो झ का क्या होता है, जे एच होता है तो जे एच से झ हो गया, आकार है तो ए दे देंगे और ल है तो ल का क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, एल हो जाएगा और उसके साथ लगाना है आकार। तो आकार का हम सभी जानते हैं कि ए से आकार होता है तो क्या हो जाएगा, झाला। अगला नंबर है विद्यार्थियों आशा। तो हम सभी इसे पहले के क्लास में पढ़े हैं कि ए से और डबल ए से आ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आ और तलाबे सा है तो तलाबे सा का एस एच से तलाबे सा हो जाएगा और आकार है तो ए दे देंगे तो क्या हो गया, आशा। आशा आपका ऐसे भी होता है, क्यों होता है, आगे जब आप लोग बढ़िएगा तो आप लोग सीख जाइएगा। अभी जिस तरह से हम लोग हिंदी का उच्चारण करेंगे या हिंदी लिखा होगा उसी के आधार पर हम लोग इंग्लिश लिख देंगे। अगला नाम है क्या, राधा। तो र का क्या होता है, आर होता है और इसमें आकार है तो ए दे देंगे और ध का क्या होता है, डी एच से ध और उसके साथ फिर आकार है तो ए दे देंगे तो क्या हो जाएगा, राधा। अगला नंबर है राना। तो र का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा और आकार का क्या देंगे, ए दे देंगे और न। अगला नंबर है विद्यार्थियों राना। और राना को यहाँ पर कैसे लिखेंगे ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आप लोग जो है कमेंट कर हमें बताइएगा कि राना को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तब मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग इस क्लास को समझ लिए। ठीक है, तो कमेंट कर हमें बताइएगा और यह क्लास कैसा लगा यह भी बताइएगा। और क्लास अगर पसंद आया हो तो क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपके पढ़ाई लिखाई से संबंधित वीडियोज हम बनाते रहते हैं, सभी आप जानते हैं। तो आज की क्लास को यहीं रहने देते हैं। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2 को और उसमें हम लोग क्या होंगे, 3 अक्षर से बने नाम को लिखेंगे। इस क्लास में हमने 2 अक्षर से बने नाम को लिखना सीखे हैं। ठीक है, तो चैनल पर का और भी सारे क्लास है, उस सभी क्लासों को आप देखिए और अपने पढ़ाई को मजबूत कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक जय हिंद।